में मुनाफा भी हो रहा है और उसके बाद भी कोहराम भी मचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर एक गंभीर बात देखिए, कांग्रेस ने कितने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने आरोप किस पे लगाया था? एलआईसी पे। भारत के आम आदमी का सबसे ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में किस में लगा है? एलआईसी। तो उन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। फैक्ट क्या है? एलआईसी ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, जो एलआईसी का ऑल टाइम है। दूसरा उन्होंने किस पे आरोप लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के लोगों के सबसे ज्यादा खाते अगर किसी एक बैंक में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, उन्होंने कहा स्टेट बैंक बर्बाद हो गया है। पिछली और उससे पिछली वाली तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई नहीं है। भारत के सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिला के ऑल टाइम हाई है, मतलब रिलायंस से ज्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने दर्ज किया है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? एचएएल। एचएएल क्या है? भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पीएसयू है और मोदी जी की सरकार में आने के बाद भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में सबसे आगे एचएएल है। उन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ 1.5 साल पहले की बातें हैं। 2023-24 एचएएल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपीस है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का उनका पाइपलाइन में है। उसके बाद अब सेबी के ऊपर अटैक। तो हमें साफ समझ में आता है कि भारत के हर उस आर्थिक संस्थान के ऊपर आक्रमण है जिसके की द्वारा भारत की आर्थिक शक्ति और आर्थिक संपन्नता उभर कर सामने आती है। और उसके बाद आप याद करिए, चुनाव में क्या वादा किया था कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। कितने परिवार हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या, 4.5% पर फैमिली है। 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी बजट आया, हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम भारत सरकार की आमदनी है। और कहते थे 31 करोड़ परिवारों में लगभग सभी को 1-1 लाख दे देंगे, यानी 31 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। और बहुत से गरीब और कम शिक्षित लोगों को वो भरवाने में सफल हो गए। ये साफ बात देख लीजिए कि ये आर्थिक अराजकता फैलाने का लक्ष्य है कि नहीं। और साथ में कौन? मैं कांग्रेस से पुनः ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करना चाहता हूं, हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं, वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं? चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्को हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। तो मैं कहना चाहता हूं, ये विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है कि भारत के हर आर्थिक संस्थान के ऊपर कांग्रेस का निशाना है। जी भारत।